लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है दीवारों पर, गिरती है, चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास आस जगाती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरती है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज एक बार फिर आप सभी को इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि क्लास 10th की फिजिक्स से रिलेटेड है और यह फर्स्ट लेसन है क्लास 10th के लिए। तो हम लोग इस विषय वस्तु पर आते हैं, मेन टॉपिक्स पर आते हैं। तो आज का टॉपिक्स है आप लोगों का क्लास 10th का लाइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप लोगों के सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाइट चैप्टर्स का 3 पार्ट्स कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। और थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना। तो इस चैप्टर में, फर्स्ट लेसन में, हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा होती है प्रकाश की, तो हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें देखने की अनुभूति मिलती है। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। हम लोग लाइट के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ हम लोग कहते हैं कि प्रकाश हमें क्या देती है? देखने की अनुभूति प्रदान करती है। हम लोग देखते हैं प्रकाश की सहायता से आंख के द्वारा। तो कुछ लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरण के लिए, प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। यह पार्टिकल्स का बना होता है। इट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। यह हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, इस संसार में जितने भी वस्तु हैं उसे 2 भागों में बांटा गया है। या तो वो वस्तु लुमिनियस हो सकता है या वो वस्तु नॉन लुमिनियस हो सकता है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? Those objects which emit their own light are called
लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट those objects which do not emit their own lights, those objects which do not emit their own light are called non-luminous ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम नॉन लुमिनियस कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। दी सन, सूरज अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। जुगनू, जुगनू जिसको हम लोग भगजोगनी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में भगजोगनी कहा जाता है, जुगनू, ये भी अपना लाइट खुद उत्सर्जित करता है। जैसे हो गया लैंप, बल्ब, ईटीसी, ये सभी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स में आता है, जैसे अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी होगा, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, ईटीसी, ये सभी क्या हो गए, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें लुमिनियस ऑब्जेक्ट में या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे सन, ये नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, और यहाँ लैंप की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट तो है बट आर्टिफिशियल है। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट की चर्चा हम लोग करेंगे जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। प्रीवियस क्लास में ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बस केवल इसकी हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे होकर रेज ऑफ लाइट क्या होती है, आर पार हो जाती है, पास्ट हो जाती है। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ग्लास हो गया, क्लीन वाटर हो गया। ट्रांसलूसेंट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे होकर रेज ऑफ लाइट पार्शियली पास्ड होती है, कुछ अंशों तक ही गुजरती है, उसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद आता है ओपेक, जिससे होकर रेज ऑफ लाइट पास नहीं होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्ट कर देता है रेज ऑफ लाइट को, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स आपका है नेक्स्ट रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। द वे ऑफ
light is called rays of light. It is represented by arrow sign. इसे तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश की किरण जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को रेज ऑफ लाइट कहते हैं। इसे एरो साइन के द्वारा डिनोट्स किया जाता है। बीम्स ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। A bundle of light, a bundle of light is called beams of light. प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। There are three types of beams of light. प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट, जिसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सेकेंड, डाइवर्जेंट बीम्स of light, and third, parallel beams of light। यहाँ हम लोग देखते हैं यदि रेज ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आके मिलती है, डिफरेंट सोर्सेस से आकर के किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट। यदि रेज ऑफ लाइट किसी वन सोर्सेस से निकलकर डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, तो उसे डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं। और यदि रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो उसे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे सनलाइट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है। टॉर्च की रोशनी से जो लाइट निकलती है वो डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट होती है। और डॉक्टर जो रोगियों को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, वो कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट उसमें निकलता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग सीरियसली इसे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।